बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं केरी का शरबत। तो इसके लिए हमने छोटी वाली केरी ली है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, दो दो टुकड़ों में, तीन तीन टुकड़ों में हम इसको काट देंगे इस तरह से। ये सारी हमने काट लिए, हमने धो ली थी पहले। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे। इसमें जो हम केरियाँ डाल देंगे, ये तकरीबन हमारे पास तो ये 1 के करीब है। तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये इसमें गल जाए। ये देखिए, हमने तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाया। ये गल चुकी है, तो हमें ज़्यादा इसको नहीं गलाना। ये देखें, ये देखिए, छान के हमने पल्प जो है अलग कर लिया है। ये पूरा हमारा इस तरह से देखिए बन गया है। तो अब हम चलते हैं शुगर की तरफ। 2 कप चीनी लेंगे। ये हो गया 1 कप, ये हो गया 2 कप चीनी। और 1 कप इसमें हम डालेंगे पानी। अब हम इसको चलाएंगे और इसको चीनी को जो है मेल्ट होने देंगे। आप इस जगह पे आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो धागे वाली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिश्री। लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। हमने 2 कप जो है चीनी ली है, 1 कप पानी। और मीठा आप फिर जितना भी इसको करना चाहें आप कर सकते हैं इसको मीठा। आप 3 कप भी चीनी कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो। हमारी जो शुगर मेल्ट हो रही है, तो हमने इसमें कोई 10-11 इलायचियाँ भी डाल दी है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमने इलायची इसलिए डाली है क्योंकि ये जो इलायची होती है बहुत ही ठंडी, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और जो शरबत हम बना रहे हैं कच्ची केरी का, तो वो भी उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद हमारा जो है शरबत बनने वाला है। ये क्या है कि सीज़न के हिसाब से जो हमारे पास आम और कच्ची केरी ये सीज़न के हिसाब से हमारे पास होती है। तो हमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसको रख सकते हैं बगैर केमिकल के। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 1 साल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर। तो आप फ्रिज में रख लें। लेकिन इसका ये होगा, फिर इसमें ना पानी वगैरह जो है नहीं डालना होता बाद में, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए और इसको आप एयर टाइट जो है जार वगैरह में रखते हैं तो फिर इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। पानी जाएगा तो फिर इसमें फंगस हो जाता है। तो इसको आप बना के, जो हमने तो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, ये तो 3-4 दिन बमुश्किल चलेगा। तो हम इसको इस्तेमाल करके तो फिर दूसरा बनाएंगे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें ये सिर्फ होता है कि आपने इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। जिस जार में आप रखोगे तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमारी जो ये चीनी भी यहाँ पर मेल्ट हो गई है। हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। जो पल्प है हम इसमें ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे। हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए। आप चाहे तो इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं, जो भी कलर आपका दिल करे आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, हमने थोड़ा सा कलर के लिए हमने खाने वाला कलर जो येलो वो हमने लिया है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए। ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन हमें और थोड़ा इसको
गाढ़ा करना है। ठीक है, ये देखें अब हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो तैयार हो गया है। गर्म है बहुत, ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने बीच से लकीर निकाली तो ये मिल नहीं रही, ठीक है ना, ये तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के लिए उतार देते हैं। अब इसमें से हम सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे। इसमें 1 गिलास के लिए 2 चम्मच काफ़ी है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा शरबत और बहुत ही अच्छा बना है, पीने में बहुत ही मज़ेदार, ठंडा, और इसकी तासीर बहुत ही ठंडी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।